हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल। अभी हम 12th क्लास में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे और आपको पता है हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है और आज का टॉपिक है एक्सरसाइज इन सर्किट ट्रेनिंग मेथड। तो पिछले लेक्चर में हमने जो परिधि प्रशिक्षण व्यायाम है उसके बारे में पढ़ा था कि उसकी क्रियाएं कैसे की जाती हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज या व्यायाम के बारे में जानेंगे, कौन कौन से वो व्यायाम होते हैं जो हम सर्किट ट्रेनिंग मेथड में शामिल करते हैं। तो काफ़ी सारे व्यायाम हैं वैसे तो, मगर मुख्य मुख्य व्यायाम हम लिखेंगे यहाँ पर। अगर एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप अच्छे से उनको लिख सकें। तो एक्सरसाइज इन सर्किट ट्रेनिंग मेथड, सबसे पहला मैं एक्सरसाइज लिख रहा हूँ जिम्नास्टिक, GYM जिम्नास्टिक। तो जिम्नास्टिक में आपको पता है जो उछलने कूदने से संबंधित एक्सरसाइज होती है, तो यह पूरे बॉडी मूवमेंट पर आधारित है और इससे हमें शरीर में एक लचक और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी का अनुभव होता है। तो शुरू शुरू में हमें ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। नंबर 2, जंपिंग जंपिंग जैक। जिम्नास्टिक का आपको पता ही है, शरीर के अंगों को टेढ़े मेढ़ा करना, हाथों पैरों को भी टेढ़ा मेढ़ा करना, उससे संबंधित है। जंपिंग जैक जब हम कूदते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में तो हमारी लेग बाहर की तरफ जाती हैं और हमारे हाथ ऊपर की तरफ, और जब हम सीधे खड़े होते हैं तो जो हमारे हाथ हैं वो भी नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो जंपिंग जैक ऐसी एक्सरसाइज है, हाथों को ऊपर नीचे और पैरों को साइडों में दाएं बाएं खोलना। तो समझ गए होंगे, काफ़ी काफ़ी बच्चे इसको एक वार्म अप के तौर पर भी यूज करते हैं। नंबर 3 है एक जगह पर कूदना, इसको हम स्पोर्ट जंप बोलते हैं। अर्थात स्पोर्ट, एक पॉइंट पर कूदना, एक ही जगह पर कूदना ऊपर की तरफ। तो हम कितना ऊपर कूद सकते हैं वो स्पोर्ट जंप के आधार पर एक्सरसाइज करते जाएंगे तो वो हमें सुधार होता जाएगा हमारी एक्सरसाइज में। तो स्पोर्ट जंप भी एक अच्छी एक्सरसाइज है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। फिर हम कुछ एक्सरसाइज जंपिंग से कट होकर थोड़ी और एक्सरसाइज अपनाते हैं। इसमें मैं लिख रहा हूं यहाँ पर फॉरवर्ड रोल। फॉरवर्ड रोल क्या है? अपना शरीर को नीचे बैठकर और आगे गर्दन रखकर और आगे की तरफ रोल करना शरीर को, तो यह फॉरवर्ड रोल होता है। आर्मी वगैरह जब ट्रेनिंग होती है तो यह एक्सरसाइज काफ़ी करवाई जाती है। इससे जो माइंड में खून का जो बहाव होता है वो सही हो जाता है। जो किसी खिलाड़ी को अगर व्यायाम करते हुए एवे एक्सरसाइज करते हुए चक्कर आते हैं तो उनको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। धीरे धीरे उनको प्रॉब्लम हो सकती है इस एक्सरसाइज में, मगर इसकी इंटेंसिटी या इसकी रोज की हैबिट के बाद हमें ये परेशानी जो दिमाग में चक्कर आते हैं वो दिमागी तौर पर हमारा जो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है कई बार शरीर गर्म होने के कारण, तो वो हमें परेशानी नहीं होगी। फॉरवर्ड रोल में नीचे बैठकर अपने शरीर को ऐसे रोल करवाते जाएंगे तो इसकी दूरी निश्चित की जाती है, या कई बार रोल भी निश्चित किए जाते हैं कि आपने इतने रोल करने हैं। तो यह भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। नंबर 5 पर हम लिखेंगे बेंच प्रेस। बेंच प्रेस यह एक जिम से संबंधित एक्सरसाइज है। तो इसमें बेंच प्रेस अर्थात बेंच पर दबाव डालना, तो यह एक हाथों की एक्सरसाइज है और एब्डोमिनल पार्ट भी इससे मजबूत होता है। जो पेट का नीचे का हिस्सा होता है वहाँ की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। तो यह भी एक अच्छी एक्सरसाइज है जो हम सर्किट ट्रेनिंग मेथड में यूज करते हैं। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ एक एक्सरसाइज होती है अपना भार ले जाना, कैरिंग ओन वेट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अपना भार ले जाना। तो इसमें या तो कई बार वहाँ पर वेट होते हैं, उन वेट को उठाकर एक निश्चित दूरी हम सीमा रेखा तय कर लेते हैं, वहां तक ले जाते हैं, या कोई अपने ही वजन जितने खिलाड़ी को हम उठाकर उस स्थान तक ले जाते हैं। तो यह भी एक अच्छी एक्सरसाइज है स्ट्रेंथ को बढ़ाने की। नंबर 7 है चिन अप।
चिन अप, या कई बार इसको हम पुल अप भी बोल देते हैं। चिन का अर्थ होता है जो हमारी ठोडी, और अप ठोडी को ऊपर की तरफ लेके जाना। हम किसी ऊपर रखे हिस्से से लटक जाते हैं और फिर अपने शरीर को ऊपर ले जाते हैं। पुल अप, पुल का अर्थ होता है खींचना, अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचना। तो पुल अप पूरी बॉडी का हम करते हैं। तो यह भी हमारे जो बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, हाथों में मांसपेशियां हैं, उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उनका आकार और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यह हम करते हैं। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पर स्क्वाट जंप। स्क्वाट जंप, स्क्वाट जंप में क्या होता है, हम अपने घुटनों को मोड़ते हैं, पूरी बॉडी को नीचे ले जाते हैं, और जो घुटने तक हम पूरी बॉडी को नीचे लेके जाते हैं। पूरा नीचे नहीं बैठते। तो स्क्वाट जंप, उतना नीचे जाकर फिर हम पूरा उछलते हैं ऊपर की तरफ। ये एक स्क्वाट जंप होता है। जैसे हम यहाँ तक बैठते हैं, फिर अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो यह एक स्क्वाट जंप एक्सरसाइज है। नंबर 9, सिटअप, उठक बैठक करना। या आप जानते भी होंगे। तो सिटअप्स भी हम अपनाते हैं। नंबर 10, पुश अप। जैसे हम पुलअप में शरीर को ऊपर खींचते हैं, तो पुशअप में क्या आएगा, पुशअप में आ जाएगा शरीर को धरती, हाथों को धरती की तरफ लेके जाते हैं और फिर जमीन को दबाते हैं, जिससे हमारा शरीर ऊपर उठता है। उसे हम पुशअप कहते हैं। पुशअप, पुश माने धकेलना, अर्थात जमीन की तरफ हम पूरे ताकत लगाते हैं, जोर लगाते हैं, जिससे हमारा पूरा ऊपर का बॉडी है वो ऊपर उठ जाता है, और हम यह एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो पुशअप आप में से काफी बच्चे जानते भी होंगे। नंबर 11, ब्रॉड जंप। ब्रॉड जंप एक्सरसाइज लॉन्ग जंप की तरह है, मगर लॉन्ग जंप में हम भागकर लंबी छलांग लगाते हैं, मगर ब्रॉड जंप में हम एक जगह पर खड़े होकर, जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो यहीं से भाग के नहीं आएंगे, यहीं से खड़े होकर हम कितनी ऊंची दूरी या कितनी लंबी छलांग लगा सकते हैं, इसको हम ब्रॉड जंप बोलते हैं। तो यह भी हमारी जो लेग मसल्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नंबर 11 पर लिखेंगे हम लंज, LUNGES, लंज। ये भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, जो थाई है या नीचे का जो पोर्शन होता है हमारे शरीर का, उसके लिए। तो लंज में हम क्या करते हैं, एक पैर हम आगे निकालकर 90 डिग्री पर नीचे झुकाते हैं, पीछे का पैर हमारा 90 डिग्री पीछे ही रहता है। तो यह भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। लंज, एक पैर आगे, बायां पैर आगे तो दायां पैर पीछे, और घुटने तक हम नीचे जाते हैं और फिर ऊपर शरीर को लेके आते हैं। तो यह हमारी थाई मसल्स होती हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। यह एक स्टैटिक एक्सरसाइज है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। प्लैंक, प्लैंक में क्या होता है, हम अपने पूरे शरीर को जमीन पर औंधे मुंह रखते हैं, फिर अपने पंजों के बल और अपने जो हाथ हैं उनके ऊपर खड़े हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जो पेट की मांसपेशियां होती हैं, जो एब्डोमिनल पार्ट है, उस पर काफी दबाव पड़ता है और वो स्ट्रेंथ को प्राप्त करते हैं। इसमें कोई गति नहीं होती, यह केवल जोर लगाने की एक्सरसाइज है, हमें इसमें दिखाई नहीं देती मांसपेशियों के हलचल। तो यह एक स्थिर शक्ति वाला अभ्यास है। नंबर 14 हम लिखेंगे ट्राइसेप डिप्स। ट्राइसेप डिप्स में क्या होता है, हम किसी मेज पर पीछे हाथ रखकर खड़े हो जाते, बैठते हैं, और फिर हमारा पूरा शरीर आगे की तरफ हो जाता है, और हम जो हाथों को नीचे ले जाते हैं, कोहनियों तक पूरे शरीर को नीचे ले जाते हैं, फिर कोहनियों को ऊपर उठाते हैं। तो जो हमारी बाइसेप्स होती हैं आगे वाली, ट्राइसेप होती हैं ये पीछे वाली मसल्स। तो इन मसल्स के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। जो हमारे बाजू की पीछे की मसल्स हैं उनका आकार और उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। नंबर 15 और लास्ट हम लिखेंगे यहाँ पर स्काइपिंग। स्काइपिंग का अर्थ होता है रस्सी कूदना। तो ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी
के लिए अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। तो काफ़ी एक्सरसाइज हमने की। इन सभी एक्सरसाइजों को मिलाकर हम एक सर्किट बनाते हैं और उसमें अलग अलग स्थानों पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे हम 10 या 12 करते हैं एक्सरसाइज शामिल, और फिर हम उनको करते जाते हैं। तो इनके काफ़ी बेनिफिट हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम इसको साफ कर देते हैं। आप इसको अच्छे से नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि लगभग यही एक्सरसाइज होती हैं, और कुछ एक्सरसाइज भी होती हैं, वो भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1, 2, 10, 12 भी नहीं है, पूरे संसार में काफ़ी एक्सरसाइज हैं, सैकड़ों हजारों एक्सरसाइज हैं हमारी बॉडी से संबंधित। तो हम उन सब को इस प्रशिक्षण में शामिल कर सकते हैं। तो यह एक ऑल ओवर पूरी शरीर की एक्सरसाइज से संबंधित है। तो हम इसके फायदे, लाभ जान लेंगे। सर्किट ट्रेनिंग मेथड का लाभ क्या होते हैं। तो सबसे पहला लाभ तो यही है, कम समय ज़्यादा व्यायाम। तो कम समय में हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं इस सर्किट ट्रेनिंग मेथड के माध्यम से। नेक्स्ट है, ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं इस एक्सरसाइज में, वो एक साथ अभ्यास कर सकते हैं। तो ज़्यादा खिलाड़ी एक ही समय पर अभ्यास कर सकते हैं। तो क्योंकि हम एक सर्किट चला रहे हैं, अगर 10-12 खिलाड़ी हैं, 10-12 क्रियाएं हमने शामिल कर रखी हैं, तो सबसे पहले हम किसी एक खिलाड़ी से एक क्रिया करवाएंगे, फिर वो खिलाड़ी आगे बढ़ जाएगा, उसकी जगह पर दूसरा खिलाड़ी आ जाएगा। तो यह एक सर्कल चलता रहेगा। तो एक ज़्यादा खिलाड़ी एक ही समय पर अभ्यास कर सकते हैं, एक साथ अभ्यास कर सकते हैं। इस जो ट्रेनिंग मेथड में एक साथ खिलाड़ी अभ्यास करते हैं, तो हमें उनके बारे में पता चलता है, उनकी प्रतिस्पर्धा के बारे में चलता है, और उनको मार्गदर्शन करना आसान हो जाता है, उनको बताना, क्योंकि लगभग सभी खिलाड़ी एक ही जगह पर इकट्ठे होकर एक्सरसाइज करते हैं। तो मार्गदर्शन करना, उनका जो प्रशिक्षक होता है वहाँ पर, कोच होता है, वो उनको आसानी से देख सकता है, उनकी गलतियों को वहीं पर तुरंत बोल सकता है, उनको सुधारने के लिए कह सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, इससे एक्सरसाइज में हमने लगभग सभी प्रकार की एक्सरसाइज, सभी बॉडी पार्ट से संबंधित एक्सरसाइज शामिल की। तो पूरे शरीर का इसमें वार्म अप होता है, शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम हो जाता है। इसका यह भी एक बेनिफिट है। आगे है पूर्ण स्वस्थता। हम इसमें अगर प्रत्येक अंग का व्यायाम होगा, एक्सरसाइज होगी, तो हम पूर्ण स्वस्थता को प्राप्त करेंगे। तो पूर्ण स्वस्थता। नंबर 6, मैंने कल भी बताया था कि जो प्रशिक्षण जो ये है सर्किट ट्रेनिंग, इसमें हम अपने शरीर की शक्ति के साथ साथ हमारे शरीर की क्षमता और सहन क्षमता को भी बढ़ाते हैं। तो ये भी आ जाएगा इसका लाभ। शक्ति, सहन क्षमता व धैर्य, सहने की क्षमता ही धैर्य कहलाती है। तो यह भी बढ़ जाता है, इनको हम बढ़ाते हैं। नंबर 7 और लास्ट यहाँ लिख रहे हैं, इन सभी ट्रेनिंग एक्सरसाइज में एक निश्चित समय होता है, तो फालतू का समय व्यर्थ नहीं जाता, तो समय की बचत भी हो जाती है। क्योंकि सभी एक्सरसाइज का एक निश्चित समय है, सभी खिलाड़ी उसको, सभी एथलीट उसको समय पे ही करने की कोशिश करते हैं, तो समय की बचत हो जाती है और सभी खिलाड़ी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसा नहीं है कुछ खिलाड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं, नहीं, इसमें सभी खिलाड़ी एक साथ व्यायाम कर सकते हैं, तो इसमें समय की बचत होती है। तो हमने ये इसके लाभ जाने। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से राइट डाउन करें, अच्छे से देखें वीडियो को और अच्छे से समझें। थैंक यू।